अजय कपूर कांग्रेस के खेमे का वो नाम जिसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में गिना जाता था, उसी ने आज कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और धुर विरोधी बीजेपी का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले यूपी के कानपुर के बड़े नेता, कानपुर से 3 बार विधायक अजय कपूर ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। अजय के कांग्रेस छोड़ने की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं हो रही हैं। अजय कपूर ने एक्स यानी पुराने ट्विटर के बायो से कांग्रेस को दूर कर दिया है। अजय कपूर को बीजेपी से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने की संभावना भी जताई जाने लगी है। आपको बता दें, अजय कपूर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी रहे हैं। अभी हाल ही में वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी नजर आए थे। राहुल गांधी और प्रियंका के ठीक बगल में अजय कपूर नजर आ रहे थे और अब जब कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तभी कांग्रेस के कद्दावर नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। अब राहुल प्रियंका को छोड़कर बीजेपी के खेमे में अजय कपूर जा चुके हैं। अजय कपूर का कांग्रेस छोड़ना एक बड़ी वजह बन सकता है कांग्रेस को यूपी में लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने की। पहले से ही कांग्रेस लगातार यूपी में जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में लगातार बड़े नेताओं का इस तरह से पार्टी छोड़ जाना कांग्रेस को किस हद तक प्रभावित करेगा, ये तो लोकसभा चुनाव बताएगा। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार बड़े झटके मिल रहे हैं। आखिर कांग्रेस का क्या जनाधार आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं अजय कपूर, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में उनकी ज्वाइनिंग हुई है। कांग्रेस के ये नेता कानपुर के रहने वाले हैं, कई बार कानपुर से विधायक रहे हैं और कानपुर से बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कानपुर से जो पार्टी है वो इनको टिकट दे सकती है। इसके अलावा ये सतीश महाना जो इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष है, उनके काफी करीबी बताए जाते हैं, जिसके चलते ऐसी चर्चा लगाई जा रही है कि कानपुर से जो सचदेव पचौरी है उनका टिकट कट जाएगा और इस बार जो कानपुर से नया चेहरा होगा वो अजय कपूर के रूप में बीजेपी उतारेगी मैदान में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव सामने है, उसके पहले बीजेपी जो है वो सभी तैयारियों में जुटी है और वो जो अदर पार्टीज हैं उनसे भी नेताओं को अपने में लाने में जुटी है। वहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो अभी उतना मैदान पे नहीं दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में काम करती हुई नजर आ रही है। अभिनव, देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान अजय कपूर उनके साथ नजर आए थे और अचानक ही आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। क्या फिलहाल कोई भी वजह निकलकर सामने आई है? क्या अजय कपूर या फिर किसी और नेता की तरफ से ये बयान दिया गया है कि अजय ने अचानक पार्टी का साथ क्यों छोड़ दिया? जी बिल्कुल, देखिए, अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी रायबरेली होते हुए उत्तर प्रदेश से जब निकली थी, तो जो अजय कपूर है वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के एकदम साथ में दिखाई दिए थे। इसके बाद बात करें तो अजय कपूर जो है वो उनके कई तमाम साथी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पहले से जुड़े थे। जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है वो उनके नजदीकी रिश्तेदार बताए जाते थे। तो ऐसे में कई लोग ऐसे थे जो उनको भारतीय जनता पार्टी में ला सकते थे। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद कानपुर में उनके जो समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं, उनके परिजन जश्न मना रहे हैं। सबका कहना है कि उन्होंने जो फैसला लिया वह उसका वो स्वागत करते हैं और यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि आने वाले समय में कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी हितकारी होगा। अजय कपूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अब प्रत्याशी हो सकते हैं, लगभग उनका प्रत्याशी बनना तय है। ऐसी खबरें सामने आ रही है क्योंकि जो पहली सूची बीजेपी ने जारी की उसमें कानपुर से टिकट घोषित नहीं है। ऐसे में अजय कपूर को ये एक इनाम दे सकती है बीजेपी। अभिनव, अजय कपूर का कांग्रेस का साथ छोड़ना लोकसभा चुनाव पर इंडी गठबंधन या फिर कांग्रेस पर क्या असर डाल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, कानपुर से एक बड़े चेहरे के रूप में अजय कपूर देखे जा सकते थे। हालांकि वहां से जो अनु टंडन का नाम है वो सामने आ रहा है विपक्ष की तरफ से। हो सकता है कि अजय कपूर वहां से प्रत्याशी बनना चाह रहे हो, लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हो। इसको लेके अजय कपूर ने बीजेपी आ गए हैं, वो वहां से सांसद बन के आए, क्योंकि ये एक इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका है। वो 2002 से लेकर 2017 तक कई बार विधायक रहे। इसी बीच गोविंदपुर और तमाम कानपुर के अन्य क्षेत्रों में इनका खासा प्रभाव है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को जो लखनऊ के एकदम पास में जिला पड़ता है कानपुर, वहां से ये एक बहुत बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को लगा है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव।
अभी आपने सुना कि किस तरह से अजय कपूर का कांग्रेस का साथ छोड़ना, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो जाना, भाजपा पर या फिर कांग्रेस पर असर डालेगा, इंडी गठबंधन पर असर डालेगा। लेकिन ये असर पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कैसा होगा, ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।